दुबई दुबई एक ऐसा शहर है जो रात को सोने की तरह जगमगाता है। ये यूएई में लोकेटेड है और ये जाना जाता है अपनी लग्जरी शॉपिंग, अल्ट्रा मॉडर्न आर्किटेक्चर, एक से बढ़ के एक कार और नाइट लाइफ के लिए। दोस्तों, आपको पता है दुबई के 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यहाँ सबसे बड़ी इमारत है, दुबई में सबसे बड़ा मॉल लोकेटेड है, लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क दुबई में ही है, सबसे बड़ा फोटो फ्रेम भी दुबई में है और यहाँ का क्राइम रेट सबसे लोवेस्ट है। पता है कितना? 0%। हाय एवरीवन, I'm so excited today। पता है क्यों? क्योंकि आज से हमारा वेकेशन मूड स्टार्ट हो रहा है। हम जा रहे दुबई 15 दिनों के लिए। कैन यू बिलीव इट? और मेरा लगेज, ओ माय गॉड। सब कुछ अच्छा जा रहा था पर सडनली एक बड़ी प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई। मेरा लगेज एक्सेस है। ओह नो, अब क्या करें? हमने टिकट्स अलग अलग टाइम पे बुक करी थी। पहले मैं और मेरी बेटी जाने वाले थे और बाद में मेरे बेटे और हस्बैंड का भी प्रोग्राम बन गया, तो हमने 3 बार टिकट करवाई। इसलिए 2 टिकट्स तो एक पीएनआर पे है और बाकी दोनों सिंगल पीएनआर पे। आपको लग रहा होगा टिकट अगर अलग पीएनआर पे है तो क्या हो गया? इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरी बस यही गलती थी। एक टिकट पे 30 kg अलाउड होता है, तो 4 टिकट के हिसाब से मैंने इंश्योर किया कि 120 kg चेक इन लगेज से ज़्यादा नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या हुई, अलग अलग पीएनआर के हिसाब से चलते हैं। जैसे मेरी 2 टिकट एक पीएनआर पे थी तो मैं उसको क्लब कर पा रही थी, तो 60 kg तो मैं एक पीएनआर पे लेके जा सकती थी। पर बाकी दोनों टिकट सिंस अलग अलग पीएनआर पे था तो मुझे इंश्योर करना पड़ा था कि उस पर 30 kg से ज़्यादा नहीं हो। सेकेंडली 30 kg में खाली 2 पीसेस अलाउड है, तो मैंने कुछ एम्प्टी बैग्स रखे थे तो फटाफट मैंने सामान निकाल के दूसरे में कन्वर्ट किया और मेरा चेक इन प्रोसेस कंप्लीट हुआ एंड इट वाज अ बिग रिलीफ। मैं एडवाइस करूँगी कि आप फैमिली में जा रहे हो तो एक ही पीएनआर में सारी टिकट बुक करें सो दैट आप क्लबिंग का फ़ायदा उठा सकोगे। तो दिस इज़ अ लर्निंग फॉर मी कि हर पीएनआर के हिसाब से आपको लगेज लेके जाना चाहिए। वो हो गया फटाफट, सिक्योरिटी में भी टाइम नहीं लगा और फिर इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो भी जल्दी से हो गया। नाउ वी आर जस्ट स्पेंडिंग आवर टाइम इन लाउंज। जब तक बोर्डिंग अनाउंस होती है, चलो मैं आपको टिकट्स के बारे में बता देती हूँ। तो मैंने टिकट्स अलग अलग टाइम पे बुक करी थी। सबसे पहली टिकट मेरे को 31,000 पर पर्सन पड़ी और जब तक मैं लास्ट टिकट बुक करने गई और पिक टाइम हो चुका था और प्लस एयरलाइंस में ना टाइम का बहुत बड़ा मैटर करता है, तो मेरी टिकट पड़ी 35,000 पर पर्सन। मैंने इंडिगो ली है क्योंकि 2.5-3 घंटे का रास्ता है और इंडिगो हमेशा टाइम पे रहता है, तो मैंने प्रेफर किया इंडिगो। और मैं हमेशा टिकट बुक करते वक्त ना वीगो ऐप से कंपैरिजन देखती हूँ कि कौन सी टिकट चीप पड़ रही है। अकॉर्डिंगली आई बुक माई टिकट। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड थोड़ी देर में वी विल बी ऑफ टू दुबई। मैं आपसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डिस्कस करना भूल ही गई, वो है दुबई वीज़ा। दुबई जाने के लिए टूरिस्ट वीज़े की ज़रूरत पड़ती है जो कि 60 डेज़ की वैलिडिटी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस। ये 14 डेज़, 30 डेज़ या 90 डेज़ के लिए इशू होता है या फिर ट्रांजिट वीज़ा भी इशू होता है। हम ऑनलाइन वीज़ा तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम एमिरेट्स, इथिहाड, फ्लाई दुबई या एयर अरेबिया से ट्रैवल कर रहे हो या फिर हमारी ट्रिप स्पॉन्सर्ड हो। अदरवाइज़ हमको ट्रैवल एजेंसी या फिर टूर ऑपरेटर से वीज़ा अप्लाई करवाना पड़ेगा। मुझे इसका कॉस्ट पड़ा था 7,400 इंक्लूडिंग GST। रेगुलर वीज़ा इशू करने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं और एक्सप्रेस वीज़ा में 2 to 3 डेज़ लगता है। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते। पासपोर्ट की कॉपी लगती है, पासपोर्ट की वैलिडिटी होना चाहिए 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ योर ट्रैवल, एक रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता है, फ़ी पे करना होता है, डेट्स ऑल। क्रिसमस और न्यू ईयर का दुबई में कुछ अलग ही चार्म है। हमने बहुत कुछ सुन रखा है इसके बारे में, हमारे बकेट लिस्ट में कई सालों से था, बट फाइनली दिस ईयर वी कुड मेक इट एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट इट। दुबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और इसलिए बेल्ट भी काफ़ी दूर है, तो बैगेज क्लेम के लिए मेट्रो पकड़ के बेल्ट तक जाना होता है। हम अब अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं। हम बुक कर रहे हैं ऊबर। दुबई में ऊबर और करीम 2 ऐप है जिससे आप टैक्सी ऑनलाइन बुक कर सकते हो, प्लस आपको दुबई टैक्सी भी मिल जाती है आराम से। दुबई टैक्सी को हाला टैक्सी भी कहते हैं। आपको पता है इसका नाम हाला क्यों है? हाला का मतलब है ग्लोरी और टू ग्रीट समवन, मतलब किसी को वेलकम करना। हमने अपने अपार्टमेंट एयरबीएनबी से बुक किया है और हम रुके हैं डाउनटाउन दुबई के मरासी स्ट्रीट में
बिजनेस वे में, वहाँ से दुबई मॉल काफ़ी नज़दीक है। हमारे अपार्टमेंट के बगल में जो वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ से बुर्ज खलीफा काफ़ी अच्छा दिखता है। दुबई में वाईफाई जगह जगह मिल जाता है, तो आप अपने लोगों से कनेक्ट हो सकते हो थ्रू व्हाट्सअप। वहाँ बस चैटिंग होती है, व्हाट्सअप कॉलिंग नहीं होती है। अगर कॉलिंग करना है तो आपको लोकल सिम लेना पड़ेगा। इनफैक्ट इमिग्रेशन के बाद आपको एक सिम कार्ड भी फ्री में दिया जाता है फॉर 18 ईयर्स एंड अबव, जिसमें 1 GB फ्री रहता है फॉर 24 आवर्स वंस एक्टिवेटेड, तो आप उस पर टॉपअप करवा सकते हैं। यह है दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल। इतना सुंदर है कि मैं बता नहीं सकती, और इसको एक्सप्लोर करने के लिए मिनिमम 2 से 3 दिन लगना ही लगना है। इसको दिखाने के लिए तो मुझे अलग से एक वीडियो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगा। आई एम एक्सपोज टू योगर्ट लैंड टुडे। योगर्ट लैंड सामने हो और योगर्ट ना खाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दुबई। तो आज हमारा डे स्टार्ट हो रहा है। कल हम पहुंचे थे और रात को थोड़ा बहुत बस इधर उधर घूमे हमारे अपार्टमेंट के आसपास। हम बस दुबई मॉल जाके आए थे। आज हमारा एक्चुअल दुबई एक्सप्लोरिंग स्टार्ट हो रहा है। हम अभी IMG वर्ल्ड जा रहे हैं। 11:30 बज गए, हम 10:30 बजे निकलने वाले थे। 1 घंटा लेट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी आधा घंटा लगेगा हमारे अपार्टमेंट से वहाँ पहुँचने में। ये है यहाँ की लोकल टैक्सीज जो मीटर से चलती है। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेट्रो की जगह टैक्सी लो, क्योंकि मेट्रो में हर एक आदमी का एक कार्ड बनाना पड़ता है जिसको नॉय कहते हैं, और इसका चार्जेस होता है 6 दिरहम, और यहाँ पे मेट्रो का मिनिमम चार्जेस है 3 दिरहम और मैक्सिमम 7.5 दिरहम। तो मेट्रो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही रिकमेंडेड। प्लस कार्ड में आपको हर समय 7.5 दिरहम मेंटेन करके चलना पड़ेगा, पर ये कार्ड आप टैक्सी, बस कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ और, आप ये पार्शियल पेमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप सोचो कि थोड़ा सा बैलेंस है तो मैं कार्ड यूज़ कर लूँ, बैलेंस कैश में दे दूँ, तो ये नहीं हो सकता है। दुबई में इतना कुछ है करने के लिए, जैसे कि यहाँ के मॉल्स, म्यूज़ियम्स, अम्यूज़मेंट पार्क्स, थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स, यहाँ की नाइट लाइफ, बीच क्लब्स। मुझे लगता है 15 दिन भी कम पड़ेंगे हमारे लिए। ये आ गया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क, IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर। Welcome to IMG World of Adventure. IMG वर्ल्ड ऑफ एडवेंचर दुबई का इंडोर थीम एंड अम्यूज़मेंट पार्क है। ये 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट में स्प्रेड है और कैपेसिटी है 20,000 गेस्ट ए डे। ये 5 जोन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है मार्वल, सेकंड है कार्टून नेटवर्क, थर्ड है लॉस्ट वैली, फोर्थ है IMG बोलेवार्ड एंड फिफ्थ है नोवा सिनेमा। मार्वल जोन में जाके लगता है कि एज इफ यू हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू द मार्वल यूनिवर्स विथ योर फेवरेट्स मार्वल सुपर हीरोज़। नेक्स्ट है लॉस्ट वैली, जो कि डायनासोर पार्क है, और यहाँ पे बड़े बड़े राइड्स है, रोलर कोस्टर है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं, और ये पूरा जोन डायनासोर के ऊपर बेस्ड है। कार्टून नेटवर्क पे सारे राइड्स बेस्ड है कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर, लाइक बेन 10, द पावरपफ गर्ल्स एक्सेट्रा। वेटिंग देयर इन द कैफे, क्योंकि हमने अपने टिकट ली नहीं है। हमको लगा कि ये बच्चों के लिए ही है, जितना भी मैंने रिव्यू पढ़ा था। तो यहाँ हम वेट करेंगे कैफे में। देखो सेंटा क्लॉज के पीछे है जो म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। ये है IMG का अंदर का व्यू। हॉन्टेड होटल, ये एलिजिबल है 15 साल और 15 साल के ऊपर के लोगों के लिए। IMG Boulevard is known for retail outlets and dining options.
हर जोन को एक थीम दिया गया है। फॉर एग्जांपल मार्वल जोन इज़ बेस्ड ऑन द मार्वल सुपर हीरोज़। यहाँ 5 मेन राइड्स है जिसमें से स्पाइडरमैन, डॉग ऑक्स रिवेंज एंड थोर थंडर स्पिन इज़ मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग किड्स अप टू 20 ईयर ओल्ड। राइड्स पे तो जा नहीं सकते, चलो नोवो सिनेमा ही एक्सप्लोर करते हैं ऊपर जाकर। देखते हैं कौन सी मूवी लगी हुई है, कुछ हमको समझ में आएगा तो हम मूवी देखेंगे जब तक कि बच्चे अपने राइड्स लेंगे। IMG एक्सप्लोर करने के लिए 5 घंटे मिनिमम चाहिए होता है। मेरे बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आया मार्वल, लॉस्ट वैली एंड हॉन्टेड होटल। मुझे इस टिकट का कॉस्ट पड़ा था 250 दिरहम और मैंने रायना टूर्स एंड ट्रैवल से बुक किया था। मैं एडवाइस करूँगी कि आप हमेशा एडवांस में टिकट बुक करिए, कहीं से भी करिए, ऑनलाइन करिए, एक से एक डील मिलती है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको बेस्ट डील मिले। मेरा ये स्पॉन्सर्ड नहीं था, मुझे जो बेस्ट डील मिली मैंने वो किया और वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वाओ, कितना सुंदर नज़ारा है। ये सनसेट देखने के लिए हम कितने कितने दूर जाते हैं। अमेजिंग, हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। IMG ख़त्म करके हम ग्लोबल विलेज की तरफ निकल गए, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।